हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को रेशियो प्रोपोर्शन में सिक्का से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। रेलवे, एसएससी और बैंक के एग्जामों में यह हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और हमारा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हों तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए देखते हैं सिक्का से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए 5 रुपए की सिक्का आपके पास मान लीजिए 50 गो है, 50 पीस है, तो इसमें कुल मूल्य क्या होगा? कुल मूल्य अगर निकालना होगा तो कुल मूल्य एक सिक्का का मूल्य में कुल सिक्कों की संख्या से जब गुना कर देंगे 5 गुना 50 यानी कि 250 रुपया टोटल होगा। ठीक है, तो अगर सिक्कों की कुल मूल्य अगर निकालना होगा, फार्मूला पहले समझ लीजिए। क्या फार्मूला? कि सिक्कों की कुल मूल्य अगर निकालना होगा तो एक सिक्का का मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य गुना सिक्कों की कुल संख्या। याद रखिएगा कि अगर कुल सिक्कों की कुल मूल्य यदि निकालना होगा तो एक सिक्का के मूल्य में से सिक्कों की कुल संख्या से अगर गुना कर देते हैं तो कुल मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सिक्कों की कुल संख्या निकालना होगा, सिक्कों की संख्या अगर निकालना होगा तो कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग कर देना होगा। समझ गए? अगर सिक्कों की कुल संख्या निकालना होगा तो कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग कर देंगे। बस केवल इतना ही कॉन्सेप्ट आप समझिए। समझ गए? तो अब इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से बन जाएगा। बस केवल इतना ही फार्मूला, 2 फार्मूला समझना है। ठीक है, तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यानी 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया हुआ है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, देखिए सिक्कों की कुल संख्या है 760 और मूल्यों में अनुपात दिया हुआ है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य में दिया हुआ है अनुपात ना, यानी मूल्यों में क्रमशः इतना का अनुपात, यानी 4:5:6 का अनुपात है। किसमें? मूल्य में। तो अब देखिए चूंकि संख्या दिया हुआ है, सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो चूंकि जब कुल संख्या दिया हुआ है तो हम सिक्कों की कुल संख्या का अनुपात निकालेंगे कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या का अनुपात क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है। इस तरह से इसका भी संख्या का अनुपात निकालेंगे। डायरेक्ट हम मूल्य में इसका रिलेशन नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 रुपया, इसको भी रुपया में बदल दीजिए, 1/2 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपया। तो देखिए संख्या निकालना है, तभी बताए थे कि कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग कर देंगे। तो 4 इसका कुल मूल्य है और इसका एक सिक्का का मूल्य है 1। 5 में 1/2 से भाग कर दीजिए
और 6 में 1/4 से भाग दे दीजिए। यानी संख्या निकालना होगा तो कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग कर देना होगा। ठीक है। 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10 और ये 6 चौके 24, यानी 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 12 दूना 24। अब देखिए अनुपात में संख्या का अनुपात आ गया इतना। देखिए टोटल संख्या कितना है 760। टोटल अनुपात में कितना होगा 2 और 5 7 और 12 19। अनुपात में टोटल 19 और लेकिन इधर संख्या में टोटल 760। 19 4 76, यानी अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 40। यानी कि अनुपात 1 का मान 40। तो देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जब निकालना है तो सिक्कों की संख्या देखिए 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात में क्या है, अनुपात में 5। तो इस अनुपात 5 का मान क्या हो जाएगा, जब अनुपात 1 का मान 40 तब 5 का मान 40 बचे 200। यानी कि 200 इसका 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या होगा। अगर 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या पूछता तो अनुपात 12 का मान निकाल देते। 12 4 48, यानी कि 480 वो सिक्का होता कौन 25 पैसा वाला। अगर 1 रुपया वाला सिक्का का संख्या निकालना है तो 2 का मान निकाल देते अनुपात में। 2 का मान 40 दूना 80, तो 1 रुपये वाला सिक्का का मान संख्या 80 हो जाता। समझ गए सभी लोग। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए एक थैला में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या जो है आपस में बराबर है। तो कुल सिक्कों का देखिए मूल्य दिया हुआ है 40 रुपया। देखिए 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा। इसका चूंकि सबका संख्या समान है तो यहाँ पर संख्या का जो अनुपात होगा वह 1:1:1:1:1 होगा। क्योंकि प्रत्येक की संख्या चूंकि समान है और कितना हूँ संख्या मानिएगा, अगर x मानिएगा तो सबका ना x होगा। तो x कट के केवल एक ही ना अनुपात में आएगा, 1:1:1:1:1। इसलिए डायरेक्ट हम 1:1:1:1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक की संख्या समान है। अब देखिए सिक्कों की कुल मूल्य के रूप में दिया हुआ है मूल्य, अब यहाँ पर 40 रुपया है। तो रिलेशन हम मूल्य में ही बनाएंगे, इसका मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। मूल्य का अनुपात देखिए, तो देखिए मूल्य निकालने के लिए, कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सिक्कों की कुल संख्या में एक सिक्का का मूल्य से गुना कर देंगे। यानी सिक्कों की कुल मूल्य बराबर
सिक्कों की कुल संख्या गुना एक सिक्का का मूल्य। तो 50 पैसा गुना एक, तो 50 पैसा में ही बदल देते हैं। 50 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये देखिए सब पैसा में आया हुआ है, क्योंकि पैसा से हम गुना किया है ना। तो अगर सब में 100 से भाग दे दीजिएगा तो रुपया में बदल जाएगा। ठीक है, सब में अगर 100 से भाग दे देंगे तो रुपया में ना बदल जाएगा, और यहाँ पे रुपया में ही है। तो 100 सब में तो कट ही जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, यानी 10:5:4:1 का अनुपात होगा। अब देखिए टोटल कितना होगा, 10, 5, 15, 4, 19 अब 1, 20। अनुपात में 20 अब बराबर कितना 40। तो 1 का मान कितना, 20 दूना 40, अनुपात 1 का मान 2 रुपया है। पहले हम अनुपात 1 का मान निकालिए, अनुपात 1 का मान 2 रुपया ना। तो अब किसका संख्या पूछ रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो अगर एक सिक्का की संख्या निकाल लेंगे तो प्रत्येक की संख्या नहीं निकल जाएगा, प्रत्येक का चूंकि संख्या बराबर है। तो 10 पैसा देखिए, अनुपात 10 का मान कितना होगा, 10 दूना ये 20 रुपया हुआ, ये मूल्य का अनुपात हुआ ना, ये रुपया में 20 रुपया हुआ, लेकिन संख्या जब निकालना होगा इसलिए प्रत्येक प्रकार की सिक्कों की संख्या बराबर कुल मूल्य है 20 रुपया। ठीक है, और चूंकि एक सिक्का का मूल्य चूंकि 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, तो कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40 गो सिक्का होगा। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना होगा, 40 होगा। क्योंकि प्रत्येक सिक्कों की संख्या जो था आपस में बराबर था, तो बराबर था तो अनुपात में 1:1:1:1 होगा। अब यहाँ पर कुल मूल्य दिया हुआ था 40 रुपया, तो हम क्या करेंगे कि मूल्य का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर हम रिलेशन नहीं बैठा सकते हैं संख्या के साथ जब तक कि मूल्य का अनुपात नहीं निकालेंगे। तो मूल्य का अनुपात आ गया ये 50। मूल्य का अनुपात कैसे निकालेंगे, सिक्कों की कुल संख्या में एक सिक्का का मूल्य से गुना कर देंगे, तो आ गया ये मूल्य का अनुपात। क्योंकि ये पैसा में बदले थे ना, पैसा में था, तो रुपया में बदलने के सब में 100 से गुना कर भाग कर दिए, 100 से भाग कर दिए तो आ गया इतना, यानी कि अब टोटल है अनुपात में 20, लेकिन इधर रुपया में टोटल 40 रुपया। तो 1 का मान 2, तो चूंकि प्रत्येक का संख्या निकालना है और प्रत्येक का संख्या बराबर है, तो अगर किसी एक का संख्या निकाल लेंगे तो प्रत्येक का समझिए निकल गया। प्रत्येक सिक्का जो है 40-40 जो है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। देखिए मूल्य में यह अनुपात है ना, यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा कुल मूल्य ज्ञात करें। क्योंकि यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, तो देखिए क्योंकि एक थैला में 1 रुपया, 50 पैसा, 50 पैसा का मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा का मतलब 1/4 रुपया।
पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, इसके मूल्यों में देखिए क्या अनुपात दिया हुआ है। मूल्य में अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, यानी कि इन सभी सिक्कों का जो मूल्य का अनुपात है टोटल वह 2:3:4 का अनुपात है। अब देखिए रिलेशन किसका दिया हुआ है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो यहाँ पर संख्या का अनुपात निकालना होगा। ठीक है, संख्या, चूंकि संख्या का अनुपात निकालने के लिए बताए थे अभी कि सिक्कों की कुल संख्या निकालने के लिए कुल मूल्य में से एक सिक्का का मूल्य से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कुल मूल्य है 2 और बटा 1, एक सिक्का का मूल्य 1 रुपया है, 3/1/2, 4/1/4, तो हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 6, 4 चौके 16। काट करके इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 8 16। अब देखिए ये संख्या का अनुपात आया, संख्या के अनुपात में टोटल कितना है, 1 और 3 4, 4 और 8 12, अनुपात में टोटल 12, लेकिन संख्या में टोटल 480। तो एक का मान कितना 40 ना, तो इसलिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो एक का मान 40, यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 40। अब 50 पैसे यानी 1/2 रुपया ना, आधा रुपया, इसका संख्या टोटल हो जाएगा 40 दिया 120, और इसका अनुपात 8 का मान निकाल देंगे, 8 चौके 32, यानी 320 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिक्कों की संख्या, ये सबका। 1 रुपए के सिक्का की संख्या 40 गो हुआ, 50 पैसे का सिक्का यानी कि 1/2 रुपया 120 गो हुआ, 25 पैसे यानी 1/4 रुपया, सिक्कों की संख्या कितना 320 रुपया, तो यानी सबका संख्या निकल गया। अब चूंकि कुल मूल्य निकालना है ना, तो कुल मूल्य देखिए क्या कैसे निकालेंगे। देखिए कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक सिक्का की संख्या कुल मूल्य निकालने के लिए सिक्कों की कुल संख्या में एक सिक्कों की संख्या से गुना कर दें, सिक्कों के मूल्य से गुना कर देंगे। तो 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या 40 है, तो इसका कुल मूल्य 40 गुना 1 होगा। अब 50 पैसे वाले यानी 1/2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 120, तो 120 गुना 1/2 रुपया होगा टोटल। अब 25 पैसे वाला 320 गुना 1/4, 60 गुना 120, 8 चौके 32, 40 एकम 40 और 60, 100 और 80, यानी 180 रुपया टोटल इसका कुल मूल्य।